साहिल कैसेट प्रस्तुत करते हैं। जय गणनायक गणपते जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। गुरु ब्रजेश को सुमिर के चरण कमल सिर नाई, मैया सुमिरै सरस्वती सुकंठ विराजो आए। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज मैं साहिल कैसेट अवागढ़ के सौजन्य से आप लोगों के समक्ष बहुत ही सुंदर दास्तान चतुरसेन के 4 सवाल बुद्धि का बल, बहुत ही सुंदर कथा पेश करने के लिए जा रहा हूं। आइए श्रवण करते हैं। एक रामनगर गांव में एक चतुरसेन नाम के बड़े ही सुंदर सेठ निवास किया करते थे। मगर वो सेठ जो थे कि चतुरसेन धनवान, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, और शर्मिला नाम की पत्नी रे आंगन में अति सुखदाई। चतुरसेन के घर में शर्मिला नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। मगर ना घर में कोई संतान, बड़ो हैरान जिगर में भाई, जिगर में भाई। पर विधिगत अपरंपार रे समझ नहीं काऊ के आई। विधिगत अपरंपार रे समझ में न आई। शर्मिला नाम की पत्नी से जब कोई संतान पैदा नहीं हुई, सेठ तो धनवान था मगर बड़ा ही क्रूर था और स्वयं को पूरे गांव में बड़ा ही चतुर समझता था। ऐसा ही नहीं, अरे बने रहो चतुर बड़ो अभिमानी, दौलती देखी बुद्धि बोरानी। और हर काहू से आना कानी, और मन में कूटी भरी बेईमानी। ध्यान रखना भक्तजनों, चतुरसेन नाम के जो सेठ थे आदत से बड़े ही क्रूर थे और पूरे गांव में स्वयं को सबसे ज्यादा चतुर समझने वाले थे। मगर भगवान की ऐसी लीला, उनके घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। और उसी गांव में एक सरल नाम का बड़ा ही सीधा सादा बड़ा ही सज्जन व्यक्ति था। एक दिन वो सरल नाम का लड़का अपने मित्र के साथ में और चतुरसेन के घर पहुंचा कि एक बार की बात मित्र ले साथ सरल ढिंग आओ, और दू कर जोड़े हाथ रे बचन फरमाओ। वो सरल नाम का लड़का अपने मित्र मदन के साथ जब चतुरसेन के घर पहुंचा
और दोनों हाथ जोड़ करके चतुरसेन से बोला है, सेठ जी अरे मेरी देव जमीन न बनो कमीन, क्रोध तन छाओ, क्रोध तन छाओ। बगे मित्र मदन ने बाए फिर समझाओ, बगे मित्र मदन ने बाए फिर समझाओ। ध्यान रखना भक्तों, अब चतुरसेन के पास में जब वो सरल नाम का लड़का पहुंचा और दोनों हाथ जोड़े हैं, सेठ जी जो हमारी जमीन तुम्हारे पास में है वो हमारी जमीन हमें वापस कर दो। तो चतुरसेन ने जब ये शब्द सुने हैं तो आज वो चतुरसेन सरल नाम के उस लड़के से बोला है, आरे चतुरसेन और तब कहने लगो, और मते हमको क्रोध दिखाइयो। चतुरसेन बोला है, सरल क्रोध कर रहे हो तुम, हमें क्रोध दिखाने के लिए आए हो, मगर शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, तुम्हारी जो जमीन हमारे पास में है वो यूं ही नहीं रखी है। अरे कर्जा लो पिता तेरे ने बाको फेर चुकाइयो। जो तुम्हारे पिता स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने हमसे कर्जा लिया था और अपने दस्तावेज, अपनी वो जमीन के कागज उन्होंने हमें अमानत के तौर पर दिए और ये कहा जब तक हम तुम्हारा पैसा वापस नहीं करते तुम हमारी जमीन को रखो, और इसमें तुम्हारे पिताजी के दस्तखत भी हैं। मेरे लाल जमीन सब मिल जावे तेरी, और पैसा लेके आओ, करो मत अब बेटा देरी। या फिर देव सवाल बताए, खेत सब वापस कर दिए। या फिर देव सवाल बताए, खेत सब वापस कर दिए। कर दी खेत सब वापस कर दिए। या फिर देव सवाल बताए, खेत सब वापस कर दिए। ध्यान रखना श्रोता बंधुओं, अब वो चतुरसेन सरल से बोला है, या तो उस पैसे को लेकर के आओ जो पैसा तुम्हारे पिता ने कर्जे के रूप में हमसे लिया था, या फिर एक काम करो, हमारे 4 सवाल हैं। सबसे सरल तरीका है, सरल 4 सवालों के उत्तर तुम हमें दे दो, हम तुम्हारी जमीन वापस कर देंगे, ये वादा करते हैं तुम्हारे मित्र मदन के सामने। और बोला है वो चतुरसेन, है 4 सवाल हमारे और तुम देव जवाब करारे। चतुरसेन बोला है, मेरे 4 सवाल हैं, और वो 4 सवाल कौन से हैं बेटा, ध्यान से सुनते रहना। तुम ध्यान लगा कर सुन लेना। आंसू ही आंसू क्या हमें बता देना।
ये कब कब निकले प्यारे, तुम देऊ जवाब करारे। मेरा पहला सवाल है, ध्यान लगा करके सुनना। और पहला सवाल यह है कि आंसू क्या है और ये आंसू कब कब निकलते हैं। और दूसरा सवाल है, ये हर घर में मिल जाता है, और पानी से बन जाता है। पानी में मरे ललारे, तुम देऊ जवाब करारे। चार सवाल हमारे, तुम देऊ जवाब करारे। चतुरसेन कहने लगा है, बेटा पहला सवाल ये है, आंसू क्या है और ये कब कब निकलता है। दूसरा सवाल ये है, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी से ही तो बनती है और पानी में ही डालने से वो मर जाती है। अब हमारा तीसरा सवाल है, वो तीसरा सवाल जरा ध्यान से सुने कि तीजे सवाल का ऐसा उत्तर और जो हरदम ही चलता है। तीजे सवाल का ऐसा उत्तर जो हरदम ही चलता है, और जितनी बार करे कोई वह उतनी बार बदलता है। चतुरसेन बोले हैं, तीसरा सवाल हमारा बेटा ये है, ऐसी कौन सी चीज है जितनी बार तुम प्रश्न करोगे और उतनी ही बार उसका उत्तर बदलता है। अब चौथा सवाल है, एक वाक्य के दो उत्तर चौथा सवाल कहलाता है। एक वाक्य के दो उत्तर चौथा सवाल कहलाता है। उस एक वाक्य को सुन करके उस एक वाक्य को सुन करके खुश और दुखी हुई जाता है। चौथा सवाल ये है, एक वाक्य ऐसा है जिसके दो उत्तर हैं और उस एक वाक्य में ही दो उत्तर छिपे हैं, जिस वाक्य को सुनकर के इंसान खुश भी हो जाता है और उसी वाक्य को सुनकर के इंसान दुखी भी हो जाता है। ये चार
सवाल हमारे हैं, गर तुम उत्तर दे पाओगे, मैं वादा करके कहता हूं अपनी जमीन ले जाओगे। जवाब दिया है चतुरसेन ने, ये 4 सवाल हैं, इन चारों सवालों के हमें उत्तर दे दो और हम ये वचन दे रहे हैं तुम्हारे मित्र मदन सेन के सामने, हम तुम्हारी जमीन वापस कर देंगे। जब ये कहा तो अब सरल ने थोड़ी देर सोचने के बाद में उत्तर दिया है, सेठ जी पैसे तो हम तुम्हारे वापस नहीं कर पाएंगे, मगर तुम्हारे ये 4 सवाल हैं, हम कुछ भी करके तुम्हारे इन 4 सवालों के उत्तर दे देंगे। तुम स्वयं को बुद्धिमान समझते हो, स्वयं को बड़ा चतुर समझते हो, एक दिन वो होगा हम तुम्हारे इस घमंड को तोड़ देंगे। तो मदन जो मित्र उस सरल का था, मदन मित्र समझाई सुनो चितलाई हमारी बानी, और चतुर सेन है चतुर बड़ो है बहुत बड़ो ये अभिमानी। तुम्हें नहीं मालूम है सरल, अरे किसके चुंगल में फंसने जा रहे हो? ये चतुरसेन बड़ा ही दुष्ट है, कमीन है, ये तुम्हें अपनी बातों में फंसाना चाहता है। और ये सच है कि चतुरसेन के समान इस गांव में कोई चतुर नहीं है, ये बहुत बड़ा बुद्धि वाला है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है। और जानते हो आज के समय में प्रदीप चाचा जी, बुद्धि है तो बल है और बुद्धि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो मदन समझा करके बोला, ना सको सवाल बताए शान घट जाई, बात लो मानी बात लो मानी। जब कूटी कूटी के भरी भ्रात बेईमानी, जब कूटी कूटी के भरी भ्रात बेईमानी। ध्यान रखना भाइयों, मदन मित्र जो सरल का था वो समझाने लगा, भैया इसकी बात मत मानो, इसकी बातों में मत आओ, ये बड़ा ही क्रूर है, बेईमान है। तो सरल बोला है कि चतुराई के बल चतुर सेनी, और नित करता रहे वसूली है। सरल समझाने लगा है, मदन भैया तुम्हें नहीं मालूम, चतुराई के बल चतुर सेनी, हो नित करता रहे वसूली है। अभिमान रहा ना रावण का, तो ये किस खेत की मूली है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, रावण जैसे महाबली योद्धा बड़े ही बुद्धिमान और बड़े ही चतुर थे, अरे ये तो उसके समान कुछ भी नहीं है। जब रावण का घमंड नहीं रहा, रावण का अभिमान नहीं रहा, तो
इसका भी अभिमान रहने वाला नहीं है। विश्वास हमें परमेश्वर पे, इसके सवाल बतलाऊंगा। सब नगर निवासिन के आगे इसका अभिमान मिटाऊंगा। जवाब दिया है सरल ने अपने मित्र मदन को, भैया तुम चिंता न करो, हम इस चतुरसेन का घमंड अवश्य चूर करेंगे और इसके 4 सवाल जो हैं, इन चारों सवालों के उत्तर हमें सिला करके देंगे। इतनी कह के चली दो गौ नारी के पास, ख्याल हृदय में उठ रहे और चेहरा भो उदास। अब वो सरल जो था चतुरसेन के आंगन से निकल करके अपनी पत्नी राधिका के पास में पहुंचा है। चेहरा देखो नारी ने, सोई गई पास में आई, किस कारण से हो दुखी, देव हमें समझ आए। पत्नी राधिका ने सरल की कलाई पकड़ी है, चारपाई पर बिठा लिया है। नाथ, तुम तो चतुरसेन के पास में गए थे अपनी जमीन को वापस करने के लिए, मगर क्या हुआ? तो आज चतुरसेन की वो चतुराई और चतुरसेन के वो चारों सवाल आज सरल ने अपनी पत्नी के सामने रख दिए। प्रिय, उस नीच ने हमसे ये 4 सवाल पूछे और ये कहा, या तो हमें पैसा वापस दो, तुम्हारे पिता ने कर्जा लेकर के वो जमीन हमारे पास में गिरवी रखी है, या तो वो पैसा चुका दो, या हमारे वो 4 सवाल बता दो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे सुन के नारी गई घबराई, सुन की नारी गई घबराई, काहे को ऐसी शर्त लगाई, अरे नाही सको सवाल बताई, ये चतुरसेन की है चतुराई। आज वो सरल की पत्नी राधिका सरल से बोली है, महाराज ये चतुरसेन की चतुराई है और मुझे मालूम है वो बहुत बड़ा चतुर है, अपनी बुद्धि में बड़ा ही शातिर है, तुम उसके इन सवालों के जवाब नहीं बता पाओगे। सरल कहने लगा है अपनी पत्नी राधिका से,
मुझे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास है राधिका, तुम चिंता न करो, हम उस चतुरसेन के उन 4 सवालों को अवश्य ढूंढ लेंगे। कि पत्नी से सरल कहे हंस की, तुम क्यों मन में घबराती हो। आज वो चतुरसेन की बात सरल के हृदय में गूंज रही है और वो सरल अपनी पत्नी को समझा रहा है, चिंता न करो प्रिय, पत्नी से सरल कहे हंस के, तुम क्यों मन में घबराती हो। किस कारण इतनी व्याकुल हो, किस कारण रुदन मचाती हो। जवाब दिया है, चिंता न करो भद्रे, मेरी इतनी मजबूरी है, पंचायत नहीं बुला सकता, है दस्तावेज खिलाफ मेरे, ये तुमको नहीं बता सकता। सरल अपनी पत्नी को समझाने लगा है। बार बार वो पत्नी राधिका सरल से कहती है, महाराज आपने बहुत गलत किया, पंचायत बुला लेते, पंचायत में अपनी बात रख देते। तो सरल बोले हैं, राधिका तुम्हें मालूम है वो कितना शातिर है चतुरसेन, अगर हम पंचायत भी बुलाते तो जितने भी दस्तावेज हैं उन पर हमारे पिताजी की साइन है, हस्ताक्षर हैं, वो पंचायत में भी हम उसका कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैंने जानबूझ करके ये जोखिम अपने सर लिया है और तुम चिंता न करो। पत्नी को समझाई के गौ रात में सोई, भोर भो आंखें खुली तो गौ ध्यान में खोई। रात में पत्नी को नाना प्रकार से समझाया। पति और पत्नी दोनों जब गहरी नींद में घर में सो गए, सुबह जब हुआ, अब दोनों मन में वही विचार करने लगे हैं। मन में अति हैरान हुए, दीनों कदम बढ़ाई और जिस मार्ग बेटा गो एक मित्र सामने आए। अब वो सरल सुबह जब हुआ है तो अपने घर से निकल करके चल दिया और जिस रास्ते पर वो जा रहा है उसी रास्ते पर उसका एक मित्र सामने से आ रहा है। और वो मित्र जो है, उस मित्र का नाम है मंगल। मंगल नाम का वो मित्र बड़ा ही खुश है। सरल के सामने पहुंचा है तो सरल ने पूछा, भैया बड़े खुश नजर में आ रहे हो, क्या बात है। तो आज वो मंगल नाम का मित्र अपने मित्र सरल से बोला है, भैया हम इसलिए खुश हैं कि बहुत दिना के बाद मित्र वो समय खुशी का आया है।
आंगन में एक सुंदर कुंवर जी आया है। मेरी पत्नी ने आंगन में एक सुंदर बेटा आया है। भैया सरल, बहुत खुशी की बात है, बहुत दिनों के बाद हमारी पत्नी ने मेरे आंगन में एक पुत्र को जन्म दिया है। और भैया दष्टान कुंवर का है घर में, मैंने नोता कोना कोना है। फिर खुशी के आंसू झलकी पड़े, फिर खुशी के आंसू झलकी पड़े। आ गया मित्र को रोना है, फिर खुशी के आंसू झलकी पड़े। ध्यान रखना मेरे भैया, उधर खुशी के आंसू जब सरल ने देखे हैं, वो मित्र मंगल तो वहां से चला गया, अब सरल वहां से आगे बढ़ा है। उसने क्या देखा, नगर में प्रवेश करने से पहले एक घर के सामने एक घर के सदस्य कुछ रो रहे हैं कि रोने की आवाज सामने आई। तब सुन की बेटा सरल गो घबराई। महाराज गो एक घर के सम्मुख आई, जितने लोग रहे वह घर में सब आंसू रहे बहाई। भैया देखी रुधन परिवार न कोई सरल कहे बानी, अब तो देखी रुधन परिवार न कोई सरल कहे बानी। तो देखी रुधन परिवार न कोई सरल कहे बानी। ध्यान रखना मेरे भैया, जब सरल उस घर के सम्मुख पहुंचा है, कुछ गांव के लोग बाहर खड़े हैं। सरल ने पूछा, भैया क्या बात है, ये परिवार के लोग सब आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो जवाब दिया है एक व्यक्ति ने, सरल ये जो अपना पड़ोसी राकेश है ना, जिसके घर के सभी लोग आंसू बहा रहे हैं, इसके घर में रात्रि को कुछ चोर घुस गए और वो चोरी करके ले गए, इसका सारा धन चोरी हो गया। अरे चोरी हुई गई भ्रात, रोए रहे सब ही परिवारी। जवाब दिया है तुम्हें नहीं मालूम,
इसके घर में, राकेश के घर में चोरी हो गई है, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। अरे रात समय घुसी गए, ले गए धन दौलती सारी। अरे आँख से आंसू ही जारी, तासे दुख में है राकेश रोई रही बाकी महतारी। तासे दुख में अरे सरल कछु समझ न आई रही। अरे भैया है लाचार नारी घर रुधन मचाई रही। अरे भ्रात मेरे समझ न आए रही, भ्रात मेरे समझ न आए रही। सब भैया है लाचार नारी घर रुधन मचाए रही। भूगति काउन नहीं जानी, कहीं पड़े जोर की धूप बरसी रहो है कहीं पर पानी। कहूँ पड़े जोर की धूप कहीं पे बरसी रहो पानी। जवाब दिया है पड़ोसियों ने, भैया सरल, राकेश के घर में चोरी हो गई इसलिए सब लोग रो रहे हैं। ये शब्द सुनने के बाद में वो सरल वहां से आगे बढ़ा है और अपने घर पहुंचा है। पत्नी के पास बैठ करके फिर कही सरल ने बानी, ये आंसू कैसे होते हैं उत्तर में हमने जानी। के पास में जाकर के सरल बोला है, प्रिय आज हमें हमारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो चतुर्सेन ने हमसे पूछा था कि पहला सवाल है आंसू क्या है और ये कब निकलते हैं, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। अरे पहला उत्तर मिला हमें, सुख दुख में आंसू आते। ये पहला उस प्रश्न का उत्तर है, जो आंसू हुआ करते हैं ये सुख में भी आते हैं और ये दुख में भी आते हैं। सारा हाल अपनी पत्नी को समझाया। पहला उत्तर हमें मिला, सुख दुख में आंसू आते। खुश है दोनों नर नारी, राधिका सरल हर साथे। खुश है दोनों नर नारी, राधिका सरल हर साथे। राधिका सरल हर साथे, भैया दोनों है हर साथे। सुख दुख में आंसू आते हैं, राधिका सरल हर साथे।
ध्यान रखना दोस्तों, अब सरल और राधिका उस पहले प्रश्न का उत्तर पाने के बाद में बड़े खुश हुए हैं। भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु आप की कृपा से मुझे मेरे पहले सवाल का उत्तर मिल चुका है कि 2-4 दिना फिर बीत गए, राधिका कहे समझाई है। ध्यान रखना भैया, अब 2-4 दिन जब व्यतीत हुए तो राधिका सरल से बोली है, महाराज अब घर में पड़े पड़े कुछ नहीं होगा, इसलिए व्यापार नमक को कर लीजिए, ये बात समझ में आई है। खुशबदती मन में छाई गई, तब सरल गौहर साई है, कछु पैसा हाथ में ले लीने और शहर की सीध लगाई है। जब पत्नी ने समझाया, महाराज कोई व्यापार कर लो, बोले ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं है, ऐसा करो नमक का व्यापार करो जिसमें पैसे भी कम खर्च होंगे, और अगर हमारा ये व्यापार चल गया तो हमें अच्छा लाभ भी होगा। तो पत्नी की बात को सुनकर के अब वो सरल कुछ पैसे लेकर के बाजार में गया। अब नमक खरीदो बेटानी, फिर गो नगर में आई है, व्यापार नमक को सरल करे, अब पुरवासी न सुन पाई है। ध्यान रखना मेरे भैया, अब कुछ पैसे हाथ में लेकर के वो सरल घर से चला है और बाजार में गया, कुछ नमक खरीदा और नमक लेकर के घर आया। अब धीरे धीरे पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि सरल तो नमक का व्यापार करने लगा। अब हमें नमक की आवश्यकता होगी तो हम बाजार नहीं जाएंगे, हम सरल के यहाँ से ही नमक खरीद लेंगे। अब ध्यान रखना मेरे भैया, अब धीरे धीरे सेल बड़ी मेरे भाई, अब तो गांव के सभी लोग उस सरल से ही नमक खरीदने लगे और धीरे धीरे गांव के आसपास के जो गांव थे उनमें मालूम पड़ा तो वो लोग भी सब नमक ले जाने लगे। अब धीरे धीरे सेल बड़ी मेरे भाई, और जितनों लाई खरीद सभी बिक जाई। महाराज एक दिन रहो शहर से आई, अरे सर पे धरी नमक की बोरी, सर पे धरी नमक की बोरी, वो गिरी नदी में जाई। ध्यान रखना भक्तों, किसी ने कहावत कही है, कंगाली में आटा गीला,
अब वो बेचारा सरल नमक का व्यापार करता है, रोजाना शहर जाता है, नमक लेकर के आता है, सारा नमक बिक जाता है। मगर एक दिन का जिक्र है, नमक की बोरी लेकर के घर की ओर आ रहा है। रास्ते में एक छोटी सी नदी थी जिसे पार करने के बाद लोग गांव में आया करते थे। उसी नदी से प्रवेश करने के बाद में जब सरल नमक की बोरी लेकर के घर की ओर बढ़ा, पैर फिसल गया जमीन से, वो सर से बोरी नमक की और उस पानी में गिर गई। मगर हुआ ऐसा, जब तक बाहर खींचो भ्रात नमक पानी में मिल गओ है। जब तक बाहर खींचो भ्रात नमक पानी में घुल गओ है। खींचो भ्रात नमक पानी में घुल गओ है। जैसे ही उस नदी को पार करने के लिए नदी में प्रवेश किया है, पैर फिसल गया, वो बोरी नमक की नदी में गिर गई। और जब तक बेचारे ने उस बोरी को बाहर खींचने का प्रयास किया, वो सारा नमक उस पानी में मिल गया, घुल गया। अरे मन में भये निराश, भ्रात फिरे घर पे आए गए, भ्रात फिरे घर पे आए गए। और जो कछु भी तो हाल नारी को वो समझाई रहे। लाए नमक खरीद बह गओ नदिया में प्यारी, भो नुकसान बहुत भारी रे, भो नुकसान बहुत भारी। जो लाए नमक खरीद बह गओ नदिया में प्यारी। अब सरल ने घर पे आकर के अपनी पत्नी को सारा हाल बताया और बोला है, प्रिय नमक तो पानी में बह गया, मगर मुझे मेरे दूसरे सवाल का उत्तर मिल गया। हाँ। अरे सभी ईश्वर की माया है, शायद दूजा प्रश्न प्रभु ने हमें बताया है। सभी बाप प्रभु की माया है रे, सभी ईश्वर की माया है। और शायद दूजा प्रश्न प्रभु ने हमें बताया है। और बोला है वो सरल, हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, नुकसान हुआ वो हो जाने दो। पत्नी ने पूछा, महाराज दूसरा उत्तर मेरी समझ में नहीं आया। तो सरल बोला है, सुनो, उस चतुरसेन का ये दूसरा सवाल था, ऐसी वो कौन सी चीज है जो पानी से पैदा होती है और पानी में डालने से ही वो मर जाती है। तो वो दूसरी चीज है, वो दूसरा सवाल है, उसका उत्तर है, वो है नमक। अरे नमक पानी से बनता है और पानी में देव डाल, नमक पानी में घुलता है।
खुशी पत्नी को छाए गई रे, खुशी पत्नी को है छाई। और दीन बंधु भगवान तुम्हारी कैसी प्रभुताई। जब पत्नी से ये कहा कि वो नमक ऐसा है जो पानी से ही बनता है और पानी में ही डालने से वो घुल जाता है, वो मर जाता है। ये चतुर्सेन का दूसरा सवाल है, उसका उत्तर है। और पत्नी ने जब सुना है तो पत्नी भी बड़ी खुश हुई। महाराज, ऐसा विचार तो हम कभी लगा भी नहीं सकते थे, ये आपने कैसे सोच लिया? आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बहुत बुद्धिमान हैं।